आज हर इन्वेस्टर का एक ही सवाल है, पोर्टफोलियो रेड है। जितना प्रॉफिट था पोर्टफोलियो में सब चला गया। मार्केट में क्लैरिटी नहीं दिख रही है, न्यूज़ निगेटिव है। सवाल सिंपल है, मार्केट कब तक डाउन रहेगा? क्या पोर्टफोलियो अपने ऑल टाइम हाई को गेन कर पाएगा? और इन्वेस्टर्स को अभी क्या करना चाहिए? चलिए आज समझते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज सूर्यांग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आखिर मार्केट डाउन क्यों है? स्टॉक्स बस नीचे ही गिरे जा रहे हैं। अच्छे अच्छे स्टॉक्स 50% डाउन है। ऐसा आखिर हो क्यों रहा है? पहली चीज़ इन्वेस्टर्स को समझनी पड़ेगी, देश की इकोनॉमी एक्सटर्नल फैक्टर पर रिलाई करती है या नहीं। इंडिया जैसी कंट्री की इकोनॉमी सेल्फ सस्टेनेबल है कि नहीं। चलिए डेटा देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया इंपोर्ट मोर देन एक्सपोर्ट, यानी इंडिया फॉरेन कंट्री से ज़्यादा सामान खरीदता है कंपेयर टू जो सामान फॉरेन कंट्रीज़ को बेचता है। इन जनवरी 2026 इंडिया ने $80.45 बिलियन की गुड्स एंड सर्विसेज बेची है फॉरेन कंट्रीज़ को, पर $90.43 बिलियन की गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी है। मीन्स देयर इज अ ट्रेड डिफिसिट ऑफ $10.38 बिलियन। यानी इंडिया को ज़्यादा डॉलर की नीड होती है टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिस वजह से रुपये की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है डॉलर के कंपेयर में। सो जब भी टैरिफ रिलेटेड इश्यू, क्रूड ऑयल प्राइस फ्लक्चुएशन या वॉर रिलेटेड इश्यू ग्लोबल वर्ल्ड में होंगे, डिपेंडेंसी ऑन डॉलर शार्पन अप, जिस वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स को लॉस होता है बिकॉज डॉलर के प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं। सो एफआईआई सेल देयर स्टेक फ्रॉम इंडियन मार्केट। 2004 से लेकर 2014 तक डॉलर लगभग 32 से 33% एप्रिशिएट किया था रुपये के कंपेयर में, बट आफ्टर 2014 टिल डेट डॉलर 51% एप्रिशिएट कर चुका है। सो अगर आप फॉरेन इन्वेस्टर होते तो आप इंडिया में इन्वेस्ट करते या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नाउ सेकंड फैक्टर, एज अ कंट्री इंडिया का इनकम सोर्स क्या है? किसी भी कंट्री का मेन सोर्स ऑफ इनकम टैक्स रेवेन्यू होता है, और इंडिया में टैक्सेस ऑन इनकम कंट्रीब्यूट बिगेस्ट शेयर इन गवर्नमेंट रेवेन्यू आफ्टर दैट जीएसटी कलेक्शन एंड देन कॉर्पोरेट टैक्स। जो इस डेटा से आप क्या इंटरप्रेट कर सकते हो? इफ गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू इंक्रीज करना है, कंट्री हैज़ टू जनरेट जॉब्स। गवर्नमेंट की डेटा के हिसाब से इंडिया ने 17 करोड़ जॉब्स ऐड करी हैं लास्ट 6 ईयर्स में, एंड इंडिया में टोटल 64.33 करोड़ लोग एम्प्लॉयड है, विच सीम्स आउटस्टैंडिंग। बट इस हिसाब से अब तक हमारा देश डेवलप कंट्री हो चुका होता है। बट दिस डेटा शोज देश के कितने लोग एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं, एंड 46% एम्प्लॉयमेंट इसी सेक्टर से बिलोंग करता है एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2024-25। और एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी बढ़ रही है, और जहाँ से गवर्नमेंट को टैक्स रिवेन्यू नहीं मिलता है, बल्कि गवर्नमेंट किसान सम्मान निधि, नरेगा स्कीम विच इज़ एक्सपेंडिचर के थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है। एंड फ्रॉम अदर सेक्टर मेजोरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिलोंग्स टू गिग वर्कर्स एंड लो वेज वर्कर्स, जो इनकम टैक्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। तो ये सच्चाई है, इंडियन गवर्नमेंट इज़ नॉट एबल टू क्रिएट जॉब, एंड रेवेन्यू को ग्रो करने के लिए हाई पेइंग जॉब चाहिए, वो तो दूर की बात हो गई। सो आप लोग सपना देखना छोड़ दो, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कम होगा या इनकम टैक्स में रिलीफ मिलेगी, उल्टा ये बढ़ेगा ही। बट दीज इनकम टैक्स पेइंग जॉब बिलोंग्स टू सर्विस सेक्टर, जो इंडिया की जीडीपी में 53.6% कंट्रीब्यूशन करती है, एंड दिस मेजोरिटी ऑफ सर्विसेज सेक्टर बिलोंग टू आईटी सेक्टर। और यही आईटी सेक्टर है जिसका मेजोरिटी ऑफ कंट्रीब्यूशन है इंडिया का एक्सपोर्ट पोर्शन, जिस वजह से इंडिया का ट्रेड डेफिसिट मैनेज होता है, और इस सर्विस का सबसे बड़ा मार्केट यूएसए है। बट नाउ इंडियाज़ आईटी सेक्टर एक ऐसी जगह खड़ा है जहां एआई की वजह से मेजोरिटी ऑफ जॉब इन रिस्क, विच इज़ स्टिल स्पेकुलेशन। सो गवर्नमेंट की रिवेन्यू और ट्रेड डेफिसिट पर भी रिस्क है। सो आई डोंट नो गवर्नमेंट इस और ध्यान दे रही है या नहीं, बट इट कैन क्रिपल अवर इकोनॉमी इफ एआई लोगों की जॉब खत्म कर देगा। इवन इट इज़ स्पेकुलेशन, रिस्क तो मैनेज करना ही पड़ता है गवर्नमेंट को, चाहे वो सिचुएशन आए या ना आए। आईटी सेक्टर खत्म हो जाएगा ये तो नहीं होने वाला, कंपनी विल रिवाइव देमसेल्व्स, बट जॉब्स आर इन रिस्क एज वेल एज गवर्नमेंट्स रेवेन्यू। सो देयर इज़ अ ह्यूज अनसर्टेनिटी। सो दिस इज़ वन रीजन जिस वजह से मार्केट डाउन है। नेक्स्ट रीजन है, जब तक ट्रम्प प्रेसिडेंट है बी अवेयर, कल क्या कह दे, कहाँ टैरिफ इम्पोज कर दे, कहाँ वॉर करवा दे, नहीं पता। अभी फ्राइडे को ही देख लीजिए, यूएस सुप्रीम कोर्ट ट्रम्प के टैरिफ को स्ट्राइक्स डाउन करती है, फिर ट्रम्प ईरान पर अटैक करने की बातें किए जा रहा है, फिर 10% एडिशनल टैरिफ इम्पोज करने की बात कर रहा है। मार्केट डजंट लाइक दीज थिंग्स। नेक्स्ट रीजन है जो मैं हर वीडियो में कहता आ रहा हूँ, इंडियन कंपनीज वो हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही थी पिछले 3-4 साल से, और मार्केट का फिनोमेना कुछ ऐसा ही है, या तो मार्केट स्टॉक्स को हाई वैल्यूएशन देगा बुल रन में, और बियर रन में वैल्यूएशन डिस्काउंट पर डिस्काउंट करता जाएगा, बिकॉज उसी समय मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ होती है, बिजनेस खराब रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं, एंड
एवरीथिंग्स एक्यूमुलेट होकर इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी ख़राब कर देता है, क्योंकि मार्केट गिरता है बिना वार्निंग के बट रिकवर रीजन्स के साथ होता है। और मार्केट कब तक गिरेगा इसकी एग्जैक्ट डेट कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि मार्केट शेयर के प्राइस को करेक्ट करता है और साथ में टाइम करेक्शन भी करता है जब तक वैल्यूएशन कूल ऑफ नहीं हो जाती है। अभी मार्केट जिस फेज में है 3 to 6 मंथ्स का ही अनकंफर्टेबल फेज बचा है, जिसमें मार्केट नेक्स्ट मूव के लिए रेडी हो जाएगा। और इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा दुश्मन फॉल नहीं होता है, अनसर्टेनिटी होती है। अब रियल क्वेश्चन उठता है, वेयर टू इन्वेस्ट। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था वेयर टू इन्वेस्ट इन 2026, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोज कंपनीज हैज़ डन गुड इन 1 मंथ इंटरवल। हम इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा मिस्टेक पता है क्या होता है? हाई वैल्यूएशन में एंट्री करते हैं, क्योंकि उस समय स्टॉक्स हर दिन ऊपर चढ़ रहा होता है, मार्केट में अच्छी न्यूज़ होती है और हमें लगता है मिस ना हो जाए, और उस स्टॉक में फंस जाते हैं जब करेक्शन आता है। जैसे केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स 2020 से 2022 केमिकल सेक्टर में यूफोरिया था, उस यूफोरिया में मैं भी फंसा हूँ और बहुत से इन्वेस्टर फंसे हैं। आज 2026 आ गया है और केमिकल सेक्टर के स्टॉक ऑल टाइम हाई अचीव करना छोड़ो 52 वीक अचीव नहीं कर पा रहे हैं, और इस करेक्शन में बहुत सी कंपनीज भी कई सालों तक अपना ऑल टाइम हाई अचीव नहीं कर पाएंगी। सो हमेशा ग्रोइंग और एवरग्रीन सेक्टर में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जो नेक्स्ट बुल रन आएगा उसका विनर कोई और सेक्टर होगा। जो पुराने बुल रन के विनर थे वो पीछे रह जाएंगे। और इस चैनल पर हम कोशिश करते हैं ग्रोइंग सेक्टर को आइडेंटिफाई करने का और इस विनर को ढूंढने का जो नेक्स्ट बुल रन को लीड करेगा। अगर आप किसी कंपनी की एनालिसिस चाहते हो, काइंडली कमेंट बिलो एंड सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू।